हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कनपुरिया गार्डनिंग में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि महीना चल रहा है अगस्त का और इस महीने जम के बारिश होती है। तो बारिश में एक फ़ायदा हम लोग बहुत अच्छे से ले सकते हैं किसी भी पेड़ की रूट प्रूनिंग का। मतलब कि जो पेड़ आपके बड़े हों, गमले में हों, उनकी रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और बरसात का एक ऐसा महीना होता है जब आपकी सारी रूट प्रूनिंग कम्प्लीटली सक्सेस रह सकती हैं। तो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं अपने घर में, अपने टेरेस गार्डन में जो मैंने मीठी नीम का पेड़ लगा रखा है, उसकी रूट प्रूनिंग कैसे करें और उसमें क्या क्या करें कि आपका पेड़ भी हेल्दी रहे, बहुत अच्छी ग्रोथ हो और हर तरह से ये बहुत अच्छा लगते। तो देखिए, मेरी जो नीम का पेड़ है इसको मैंने इस तरह से इसके गमले से निकाल लिया। इसमें थोड़ी सी मुझको मेहनत करनी पड़ी क्योंकि मिट्टी जो होती है वह चिपक जाती है और जिसको गमले से अलग करना थोड़ा मेहनत वाला काम हो जाता है। तो देखिए, मैंने गमले से इस पेड़ को पूरे अच्छे से निकाल लिया है, एक भी पेड़ में कुछ भी दिक्कत नहीं आने दी है। उसके बाद मैं इस खुरपी से देखिए इसकी मिट्टी को झड़िया रहा हूँ, हटा रहा हूँ। तो देखिए, इतनी सारी एक्स्ट्रा डेड रूट्स जो लगी हुई हैं इनको मैं कट कर दूंगा कैंची की सहायता से। देखिए, मैंने मिट्टी को निकाल दिया और उसके बाद जो एक्स्ट्रा डेड रूट्स हैं उनकी मैंने कटिंग कर दी, प्रूनिंग कर दी। इसी को बोलते हैं रूट प्रूनिंग करना। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से मैं रूट की प्रूनिंग कर रहा हूँ। चूँकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि बरसात में रूट प्रूनिंग करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है और इसलिए इस समय आप किसी भी पेड़ की रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। रूट प्रूनिंग ज़रूरी इसलिए होता है कि जब पेड़ ग्रोथ करता है और वह गमले में होता है तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो पूरे गमले भर में फैल जाती हैं, तो उसको फैलने की जगह नहीं मिल पाती, उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है। तो रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है वे बड़े पेड़ जो गमले में हो, नहीं तो उनमें वो प्रोग्रेस, वो हरियाली, वो अच्छा ताजगीपन नहीं रह पाएगी और धीरे धीरे करके वह सूख जाएंगे। इसलिए रूट प्रूनिंग का करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैंने रूट को कट कर दिया है। देखिए कितनी हैवी रूट्स थी, उन सबको मैंने कट कर दिया है। और रूट प्रूनिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मिट्टी जो दोबारा से इस गमले में मैं भरूंगा उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाऊंगा और किस तरह से लगाऊंगा। तो देखिए, मेरे इस गमले में ड्रेनेज होल है जिससे बारिश का पानी या कोई भी पानी निकलेगा नहीं। उसमें मैंने ये रख दी एक गिट्टी का टुकड़ा और एक और जो होल है उस पर भी मैंने गिट्टी को रख दिया है। अब जो मिट्टी मैंने निकाली थी उसको रिचार्ज करना है, हल्का सा उसको मैंने धूप में दिखाया। देन आफ्टर देखिए मैं डाला हूँ वर्मी कंपोस्ट और ये डाल दिया मैंने कैल्शियम का चूरन और इसको कहते हैं पत्थर का चूरा, मतलब स्टोन डस्ट, जो कि मिट्टी को कैल्शियम देती है। उसके बाद मैंने डाल दिया नीम खली जो कि एंटी फंगल का काम करती है। तो इस तरह से उस ही मिट्टी को आप दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व दे सकते हैं उसकी सारी रूट्स को निकालने के बाद। तो देखिए, मैं इस तरह से इन सारी चीज़ों को मिला रहा हूँ जिससे ये जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों वाली हो जाएगी। आपका पेड़ कम से कम 1 साल तक बिना किसी बीमारी के चल सकता है। तो देखिए किस तरह से एकदम अच्छे से मिला लेना है ये सारी चीज़ें और अब आपका जो पेड़ रहेगा उसमें रौनक बहुत अच्छी होगी, हरियाली बहुत अच्छी होगी। कोई भी पेड़ हो जिसकी प्रोग्रेस रुक रही हो तो समझिएगा वह गमले में वह प्रोग्रेस नहीं पा रहा है, तो उसकी रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब देखिए, हम लोग जा रहे हैं इस गमले को फिल करने। तो इस पर मैंने जो छोटी पत्तियां इसके पास पड़ी थी वो डाल दिया, फिर मैंने मिट्टी डाल दी। ये जो पत्तियां होती हैं गलने के बाद बहुत अच्छा इसको ह्यूमस देती हैं, मतलब बहुत अच्छी खाद प्रदान करती हैं। तो देखिए, मैंने इसको आधा भर लिया है और उसके बाद मैंने इस पेड़ को इस तरह से लगा दिया। इस पर मेरी मम्मा ने मेरी हेल्प करी है थोड़ी बहुत। और देखिए किस तरह से ये जो पेड़ है आप देख पा रहे हैं, इसको दोबारा से मैं फुलफिल करके एकदम ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। ये प्रोसेस हो गया पूरा का पूरा पेड़ को ट्रांसप्लांट करने का और साथ ही रूट प्रूनिंग करके पेड़ को दोबारा से लगा देने का। और यह काम बरसात में ही सबसे ज़्यादा अच्छे सक्सेस होता है। तो इस तरह से मिट्टी को मिला करके भर दिया, रूट भी उसकी पूरी कंप्लीट फुल कर दी। अब एक बहुत ज़रूरी काम, तो वीडियो आधा छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो फिर आप कुछ चीज़ें भूल जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से मिट्टी को फिल कर देने के बाद हमको करना है बहुत ही ज़रूरी काम, और वो ज़रूरी काम ये है कि जो मिट्टी के ऊपर के जितनी भी चीज़ें हों वो सब हटा करके इसमें इस तरह से इस पेड़ को सहारा देने के लिए एक स्टिक को डिप कर देना है, गाड़ देना है। तो देखिए, मैंने इस स्टिक से इसको
इस सहारा दे दिया और इस स्टिक से इसको मैंने बांध दिया है, जिससे तेज़ हवाएं और बारिश की चीज़ें इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती और ये डंडा इसका सहारा बन के खड़ा रहेगा। और इस तरह से मिट्टी को फुलफिल कर देने के बाद अब हम लोग देंगे इसमें पानी। उससे पहले मिट्टी को बहुत अच्छे से दबा देंगे। तो ये देखिए ट्रांसप्लांट करने के मात्र 1 हफ्ते बाद का रिज़ल्ट। 1 हफ्ते बाद देखिए इसमें कितनी न्यू कोपल्स आने लगी हैं, नई नई कोपलें आ रही हैं, देख पा रहे हैं आप लोग। और मेरा ये रूट प्रूनिंग का प्रोसेस कम्प्लीटली सक्सेस हुआ है। ये देखिए आप सभी लोग देख पा रहे हैं कितने अच्छे से इसमें ब्रांचेस भी बन रही हैं और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। तो इस तरह से आप भी अपने घर के गमले वाले पेड़ों की रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी हरियाली है मेरे इस नीम के पेड़ में। इस पेड़ की मैंने रूट प्रूनिंग के साथ साथ कुछ डंगालों की भी कटिंग करी थी, वो मैंने दिखा नहीं पाया, उसकी वीडियो मैंने शायद नहीं क्लियर कर पाया। सो देखिए इस समय मेरा ये पेड़ कितना अच्छे प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत अच्छे से ये हरियाली। और मैं इसका यूज़ बता दूं तो इसको कड़ी पत्ता के नाम से भी जाना जाता है। कड़ी पत्ता जिसका यूज़ हम लोग सांभर में बहुत ज़्यादा करते, घर में कई सारी चीज़ें बनती हैं, मसाले के रूप में कड़ी पत्ते के यूज़ करते हैं हम लोग। और आप देख सकते हैं इस तरह से कितनी अच्छी रौनक है इसकी पत्तियों में केवल रूट प्रूनिंग के करने के बाद। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये नॉलेज अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने गार्डनर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।